और आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं कोलकाता, जहां बीजेपी का बंद और इस बंद को नाकाम करने के लिए जगह जगह उतर रहे टीएमसी के कार्यकर्ता। और इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो कई जगह बंगाल भर में बीजेपी वर्सेस टीएमसी। और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं कोलकाता से हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद है। और जहां पर वरुण मौजूद है वहां पर इस समय क्या एक्शन हो रहा है वरुण? देखिए, बिल्कुल बागूहाटी में मौजूद हूँ। सुकांतो मजुमदार जो कि एमओएस है और स्टेट प्रेसिडेंट भी है, वो यहाँ पर पहुंचे और अब पुलिस के साथ कुछ धक्का मुक्की यहाँ पर होती नजर आ रही है। पुलिस इन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मैं एक बार आपकी बातचीत ही करवाता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। आंदोलन করছি বলুন, আমরা তো আন্দোলন করছি না স্যার, আমরা 2 ঘন্টা ধরে এখানে আছি। আমরা মিছিল করছি, লোকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি শান্তিপূর্ণভাবে যে আপনারা বল সফল করুন। আমরা কারো দোকান বন্ধ করতে যাচ্ছি না। স্যার উনি কাউকে বাধা দিচ্ছেন। ম্যাডাম করেছি, এখন কথা বলছি আমি। ওর 2 ঘন্টা ধরে স্যার আমি এখানে আছি। ওরা পিসফুল করেছে, আমি কিছু করে নেই, কিন্তু এভাবে মিছিল বা রাস্তা ব্লক করবে তো না। আমরা মিছিল করছি, তো মিছিলও কি অ্যালাউড না? মিছিল কি तो दरअसल ये बागूबाची का इलाका है। जी वरुण, एक सेकंड वरुण, मैं बता देती हूँ दर्शकों को, यहाँ पर इन तस्वीरों में दरअसल सुकांता मजुमदार मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सड़क पर उतरे हुए हैं जहां पर पुलिस उनको रोक रही है। ये देखिए, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं सुकांता मजुमदार नजर आ रहे हैं और वहां पर जो पुलिस मौजूद है उसी से वो बातचीत कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है आगे बढ़ने के लिए और इस समय सुकांता मजुमदार पुलिस से कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत क्यों नहीं। यही चल रहा है इस समय बागूहाटी में वरुण जैन। दुकान में जाके बोलेंगे भी नहीं। अगर मैं थोड़ा और तस्वीरें दिखा दूं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो इनके साथ हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं, अपने इस बंद के ऐलान को किसी भी तरीके से सफल बनाना चाहते हैं। इसीलिए बागूहाटी ये जगह है। मेरे कैमरामैन जरा एक बार अपने आप को संभाले और अब आगे थोड़ा पीछे से दिखाएं। इस बागूहाटी जगह पर ये अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। झंडे जो है वो हाथों में है, लेकिन अब पुलिस आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही। बीच सड़क पर ही ये अपना प्रोटेस्ट आगे बढ़ाना चाहते थे। सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है, आगे जो जाम है वो लग चुका है। बसें बीच सड़क पर ही रुकी हुई है और कहीं ना कहीं अब एक कश्मकश, एक गुत्थम गुत्था की जो स्थिति है वो यहाँ पर अब बनती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने साफ कह दिया है कि वो आगे नहीं जाने देंगे। मैं एक बार मजुमदार जी से कोशिश करता हूँ कि अगर वो थोड़ा सा मैं बात करवाने में अगर कामयाब हो जाऊं, क्योंकि पुलिस की तो ये तस्वीर में आप सुकांता मजुमदार को देख रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, हाथ में पार्टी के झंडे हैं और बंद कराने के लिए बीजेपी सड़क पर उतर रही है जगह जगह। इसी को रोकने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ये बागूहाटी की तस्वीरें हैं जो इस समय आप देख रहे हैं और आज सुबह से ये सिलसिला जारी है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं। बंगाल बंद का आह्वान कल ही बीजेपी की तरफ से कर दिया गया था, जिसमें बीजेपी की तरफ से कहा गया था सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। छात्रों पर कल नबन्ना मार्च के दौरान जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसी के खिलाफ ये बीजेपी का आज बंगाल बंद। यहाँ पर सुकांतो मजुमदार को आप देख रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं वो मीडिया के सामने और कुछ देर पहले वो पुलिस से भी अपील कर रहे थे कि शांतिपूर्ण मार्च की उनको इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। तानाशाही क्या मांग? रेजिग्नेशन फ्रॉम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन चाहिए। तो आपने सुना, तानाशाही है। जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ उसी को लेकर ये पूरा बंद बुलाया गया और देखिए उसी को कामयाब बनाने के लिए जो सुकांतो मजुमदार है एमओएस और साथ ही स्टेट प्रेसिडेंट, वो अब बागूहाटी इलाके के अंदर है और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है उनके साथ एक मार्च निकाल रहे हैं आगे। क्या वरुण जैन, क्या यहाँ पर पुलिस की तरफ से इजाजत दे दी गई है ये मार्च निकालने की? सुकांता मजुमदार नजर आ रहे हैं। अभी आपने सुकांता मजुमदार से बातचीत की तो उनकी तरफ से कहा गया रेजिग्नेशन फ्रॉम ममता बनर्जी, ये मांग उन्होंने दोहराई है कैमरे पर। वरुण, देखिए, पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की प्रोटेस्ट मार्च की इजाजत नहीं दी गई है। यही जो अधिकारी थे वो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मजुमदार है वो नहीं माने और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है, अगर बहुत ज्यादा आगे तक वो जाते हैं तो पुलिस उन्हें रोकेगी और यहाँ से हिरासत में ले लेगी। यही बात जो अधिकारी थे वो इन्हें
समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल वो अभी अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो उनके समर्थक है साथ में है। थोड़ा सा मैं अभी आपको पीछे होकर भी दिखाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है, पुलिस बल, ये देखिए हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं आगे चलते हुए, बड़ी संख्या में पुलिस बल साथ साथ चल रहे हैं। और एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए सुकांतु मजूमदार ने कहा कि ये तानाशाही है। जिस तरीके से कल पुलिस का बर्ताव था तो उनका जो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और आज इस बंद को कहीं ना कहीं एक दशा और एक दिशा और एक मजबूती देने के लिए जो सभी बीजेपी नेता है वो सड़कों पर उतरे हैं। और बीच सड़क पर आप देखिए मेरे ऊपर फ्लाईओवर है, बीच सड़क पर ही अब ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है वो आगे बढ़ रहा है और जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से जाम हो चुका है। तो अब वरुण इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़क के एक हिस्से में जहां पर सुकांत मजूमदार चल रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ और आगे आगे वो मीडिया का हुजूम है जो उन्हें कवर करता हुआ चल रहा है, मतलब सड़क का ये हिस्सा तो पूरी तरीके से बंद। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दूसरी साइड वाली जो सड़क है वहां पर कुछ गाड़ियों का मूवमेंट नजर आ रहा है, मतलब ये वाली सड़क पूरी बंद फिलहाल बीजेपी के इस प्रदर्शन की वजह से। पुलिस हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है और इनको बोला जा रहा है कि उसके आगे नहीं जाना, आगे जो रेड लाइट है उससे आगे नहीं निकलना। फिलहाल अभी भी वो साथ साथ चल रहे हैं। मैं एक बार और बात करूंगा मैडम, दादा आंदोलन सफल, बाद में पुलिस हिरासत में लेना बाद में तो हमें परेशान मत करो। तो आप देखिए फिलहाल सिक्योरिटी भी उनकी चारों तरफ से घेरा बनाए हुए हैं, लेकिन पुलिस भी अभी आगे चल रही है। और अब देखना ये होगा कि कितना आगे जो ये प्रोटेस्ट मार्च है बिल्कुल बीजेपी की तरफ से आज सुबह 6 बजे ये बंद बुलाया गया था, 12 बज चुके हैं, शाम 6 बजे तक के लिए ये बंद बीजेपी ने आज के दिन बुलाया था, मतलब 6 घंटे गुजर चुके हैं और 6 घंटे अभी बाकी हैं। और ऐसे में अब जैसे ही दोपहर के 12 बजे ये बागुईहाटी से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार वो सड़क पर उतरे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ। और देखिए किस तरीके से आधी सड़क पर इस समय बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सुकांत मजूमदार पैदल मार्च कर रहे हैं। बीजेपी का बंगाल बंद का आज आह्वान है जिसको सफल बनाने के लिए बीजेपी के सभी पश्चिम बंगाल के बड़े नेता जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं बंद करवाने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंगाल पुलिस और साथ ही साथ टीएमसी कार्यकर्ता हर तरफ इस कोशिश में कि सब कुछ सामान्य रूप में चलता रहे। तो कुल मिलाकर आज पश्चिम बंगाल सियासी आर पार का मैदान बना हुआ है। आज पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में बीजेपी वर्सेस टीएमसी की तस्वीरें और साथ ही साथ बीजेपी बंद बुलाने की कोशिश में, बंद को सफल बनाने की कोशिश में और उसको रोकती बंगाल पुलिस नजर आ रही है। जिस तरीके की ये तस्वीर इस समय आपके सामने है, बीजेपी के बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार इस समय मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। हालांकि पुलिस की तरफ से उन्हें सिर्फ आगे सड़क पर जो रेड लाइट है वहीं तक मार्च करने की इजाजत दी गई है, वो भी जब उन्होंने पुलिस से बहुत गुजारिश की और ये कहा कि वो तो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है, तब पुलिस ने उन्हें सिर्फ रेड लाइट तक जाने की इजाजत दी है। और ऐसे में रेड लाइट पर जब ये मार्च पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा, क्या पुलिस की तरफ से उन्हें और आगे बढ़ने दिया जाएगा या फिर वहीं रेड लाइट पर एक तरीके से टकराव वाली स्थिति। और जिस तरीके से आज सुबह से वरुण हम देख रहे हैं कई बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, सुकांत मजूमदार को भी क्या वहीं पर हिरासत में ले लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अभी मैं वरुण का रुख करूंगी और उनसे इसका जवाब लूंगी। और इस बीच में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल आज तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का स्थापना दिवस है और इसी में शामिल होने के लिए अभिषेक बनर्जी को देख रहे हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और ये गांधी मैदान में जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है ये आज तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर वहीं की तस्वीरें और थोड़ी देर में यहां पर ममता बनर्जी जो है उनका संबोधन भी होना है। फिलहाल आप अभिषेक बनर्जी को देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। यहां गांधी मैदान में अभिषेक बनर्जी पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी के भतीजे हैं, टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी के तौर पर टीएमसी में इनको देखा जाता है। और अब इंतजार ममता बनर्जी का, क्योंकि यहीं
तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर आज जो मंच सजाया गया है, जहां एक एक कर टीएमसी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, यहीं पर आज ममता बनर्जी अब से कुछ देर में पहुंचेंगी और उनका संबोधन होगा। और इस बीच बैरकपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अर्जुन सिंह के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने के लिए मिला। और इस हुजूम के बीच अर्जुन सिंह भी पहुंचे और उन्होंने पुलिस को ताकीद की कि आखिरकार बीजेपी के बंद को असफल बनाने में पुलिस क्यों टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रही है। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं सुकांत मजूमदार का प्रदर्शन। क्या सुकांत मजूमदार को रेड लाइट पर पहुंचते ही हिरासत में लेने की तैयारी है पुलिस की? वरुण, देखिए बिल्कुल अभी फुल प्रोटेक्शन में जो सुकांत मजूमदार है अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो ये भागूहाटी इलाका है वहां पर प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए आगे तो निकल रहे हैं। पुलिस ने जो अधिकारी थे उन्होंने इन्हें समझाया भी है। आगे कुछ दूरी पर कुछ एक दो बैरिकेड जरूर मैं देख रहा हूँ और पुलिस भी अब रेड लाइट के पास आगे मुझे रुकती हुई नजर आ रही है। यानी कि अब कितनी आगे इनको जाने दिया जाएगा और क्या यहीं पर हिरासत में ले लिया जाएगा, देखने वाली बात यही है। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें समझाया था कि यहाँ पर इस तरीके से बीच सड़क को नहीं डिस्टर्ब कर सकते, लेकिन बंद का ऐलान है और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अपने इस बंद को कामयाब बनाना चाहती है। कहीं ना कहीं एक खासा असर भी देखने को मिला। और देखिए यहाँ पर अब पुलिस भी रुक गई है। अब पुलिस कहीं ना कहीं ये साइड होकर स्ट्रेटेजी जरूर बना रही है कि नहीं अब इसके आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अब होगा, अब जरूर रुमाना एक संघर्ष जरूर होगा। देखिए अब अधिकारी आ गए हैं। कैमरामैन पांडे साहब दिखाते रहिए। अब देखिए कैमरामैन रवीश पांडे देखिए दिखा रहे हैं और हिरासत में लेना शुरू। रुमाना तस्वीरें आप देख रहे होंगे, अब गुत्थम गुत्था शुरू हो गई है। अब हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू, क्योंकि पहले ही समझा दिया था कि कुछ दूरी तक तो जाने देंगे लेकिन उसके आगे नहीं, इजाजत नहीं है, ना ही आप इस तरीके से सड़क डिस्टर्ब कर सकते। ये पुलिस का अपना वर्जन होता है। जनरली कोई भी प्रोटेस्ट निकालता है, अगर उसको मना करना है तो इजाजत देनी हो तो किसी भी तरह की कोई भी इजाज़त दे दी जाती है, लेकिन अगर रोकना है तो ये सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, अब नहीं आप आगे जा सकते। और अब आप देखिए ये गुत्थम गुत्था तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मेरे कैमरामैन रवीश पांडे लगातार दिखा रहे हैं कैमरे को, दोनों हाथों को ऊपर से फोकस करते हुए। तो ये अभी एक बहस चल रही है। ये कुर्ते में आपको नजर आ रहे हैं ग्रे, समझा रहे हैं अगर वो मान गए तो यहीं से गाड़ी में उनको भेज दिया जाएगा, नहीं मानेंगे तो अब उनको यहाँ से हिरासत में लिया जाएगा। मैं अपना माइक लगाता हूँ, क्या बात हो रही है कुछ? केंद्र में मंत्री हैं सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष है सुकांत मजूमदार। और देखिए किस तरीके से सुकांत मजूमदार जब बंद का आह्वान जो बीजेपी की तरफ से आज के दिन के लिए किया गया था, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए 12 घंटे के लिए, उसी बंद के लिए सड़क पर उतरते हैं, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें बीच सड़क पर रोक दिया। সুকান্ত দা কথা বলছেন আমাদের সুকান্ত দা পুলিশ দালালি করছে। তুমি চিন্তা করো, পুলিশ তুমি চিন্তা করো, পুলিশ তুমি চিন্তা করো। পুলিশের কোনো যুক্তির প্রয়োজন নয়। पुलिस যেভাবে আমাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করছে। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से सुकांत मजूमदार लगातार हाथ जोड़कर बाकायदा पुलिस से वो विनती करते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का ये जो बंद है इस पर पुलिस को विचार करना चाहिए और उनको इजाजत देनी चाहिए ताकि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद के आह्वान को आगे बढ़ा सके जो आज बीजेपी की तरफ से दिन भर के लिए बुलाया। কলকাতার বাসে ওঠা যায় না, সেই বাসে এখন ভিড় নেই, তাও যদি পুলিশ দেয়াল লিখন বুঝতে না পারে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি দেয়াল লিখন বুঝতে না পারে, তাহলে এটা আমার মনে হয় তাদের দুর্বলতা এবং মূর্খতা। मीडिया से भी वहां पर वो बात कर रहे हैं, पुलिस से भी वो निवेदन कर रहे हैं कि उनको मार्च की इजाजत दी जानी चाहिए। और वो साथ ही मीडिया कर्मियों को बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से उनको ये कहा जा रहा है कि उन्हें इजाजत नहीं है। हालांकि वो सिर्फ शांतिपूर्ण मार्च के लिए उतरे हुए हैं। आज सड़क पर बंद का आह्वान बीजेपी की तरफ से किया गया है। छात्रों पर पुलिस ने जिस तरीके से कल कार्रवाई की उसी के विरोध में आज बीजेपी सड़क पर उतरी है। 126 छात्र जिनको कल प्रदर्शन के दौरान, नबन्ना मार्च वाला जो प्रदर्शन था उस दौरान जो गिरफ्तार किया गया, उनकी फौरन रिहाई हो,
ये बीजेपी की मांग है। आज बंगाल में पूरे प्रदेश में बीजेपी ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए 12 घंटे के बंद का आह्वान कर रखा है और बीजेपी के तमाम पश्चिम बंगाल के जो बड़े नेता हैं वो इसी तरीके से सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें सुकांत मजूमदार वाली बागुघाटी इलाके की है। सुकांत मजूमदार यहां पर सड़क पर उतरे, बंद के आह्वान को देखते हुए बीजेपी का यहां पर पैदल मार्च चल रहा था, लेकिन अब पुलिस इस पैदल मार्च को और आगे बढ़ने की इजाजत सुकांत मजूमदार को नहीं दे रही। ভট্টাচার্যকে টানতে টানতে যেভাবে গরু ছাগলের মতো নিয়ে যাওয়া হলো। जी हिंदी में जरा बोल दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप गिरफ्तारी देंगे क्या? पुलिस इजाजत मजूमदार जी हिंदी में भी एक बार बता दीजिए, आप गिरफ्तारी इजाजत नहीं दे रही है। पुलिस हमें इजाजत नहीं दे रही है। पुलिस के साथ हम बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जनता को हम आवेदन करें। बंद तो ऐसे ही सफल है, आप देख रहे हैं बसेस चला रहे हैं, लेकिन बसेस में लोग नहीं है। इस समय कलकत्ता के बसेस में भरा भरा लोग होता है। देखिए, एक पैसेंजर, 2 पैसेंजर बस में, 3 पैसेंजर बस में जा रहा है। तो जनता इस बंद को सफल करने के लिए उतर चुकी है। बंद सफल हो चुका है, फिर भी पुलिस ममता बनर्जी की नौकर की तरह काम कर रही है। टीएमसी का जो स्टूडेंट लोगों का सभा है उसको सफल करने में लगी हुई है। देख, जो मजूमदार है उनका कहना है कि जो बंद है वो पूरी तरीके से सफल हो चुका है। पुलिस उनको शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन इजाजत नहीं दे रही है। तो देखना यही होगा रुमाना, अब आगे किस तरीके से ये अपने आप को लेकर जाते हैं। गिरफ्तारी देते हैं, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी कोशिश कि अपने इस बंद को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाए। और आप देखिए वो हिरासत में, कहीं ना कहीं पुलिस ने अब उनको आगे ले जाना शुरू कर दिया है और आगे पुलिस ने अपनी बस तैयार कर रखी है। तो देखना यही होगा कि कैसे स्थिति को पुलिस नियंत्रण में लेती है। मजूमदार ने एबीपी न्यूज से कहा कि उनका बंद पूरी तरीके से सफल हुआ है, क्योंकि बसें भी आप देखेंगे तो खाली है, 2-2, 3-3 लोग ही बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानें भी बड़ी संख्या में बंद है। तो इसलिए जो बंद है वो पूरी तरीके से सफल है। पुलिस तानाशाह हो चुकी है, सरकार तानाशाह हो चुकी है और उसी के चलते ये लाठियां भांजी जा रही है, आंसू गैस कार्यकर्ताओं पर छोड़े जा रहे हैं। तो बागुघाटी से बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और साथ ही एमओएस सुकांतु मजूमदार, फिलहाल उनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। बंद को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है और आसपास भी जो मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर कई दुकानें बंद है। कुछ लोगों ने जरूर अपनी दुकानें खोली है, लेकिन बड़ी भारी मात्रा में लोगों का समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। जी रुमाना। बिल्कुल, तो ममता सरकार तानाशाह की तरह से काम कर रही है, ममता के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। बीजेपी कह रही है कि बंद पूरी तरीके से सफल है। सुकांत मजूमदार को आपने सुना जो कह रहे हैं कि बीजेपी का बंद सफल है। ममता सरकार जबरन खाली बसें चलवा रही है। बसों का हाल देख लीजिए, जिस समय बसों में भारी भीड़ नजर आती है उस समय बमुश्किल इक्का दुक्का यात्री ही नजर आ रहे हैं। जनता बीजेपी के साथ है, बीजेपी का बंगाल बंद सफल है। इस समय आपने सुना अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए सुकांत मजूमदार भारत माता की जय के साथ वंदे मातरम के नारे उन्होंने यहां पर लगाए। और अब जिस तरीके की स्थिति बन रही है, जिस तरीके से कोलकाता पुलिस की वो पूरी तरीके से घिराव में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बहुत मुमकिन कि यहां से अब कोलकाता पुलिस उन्हें हिरासत में ले ले, क्योंकि कोलकाता पुलिस की तरफ से उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये तस्वीर साफ हो चुकी है। सुकांत मजूमदार की तरफ से सीधे ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की गई है। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक तानाशाह की तरह काम कर रही है। बंगाल सरकार तानाशाही लागू कर रही है प्रदेश में। रेजिग्नेशन फ्रॉम ममता बनर्जी, ये मांग है, ये डिमांड है बीजेपी की कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। फिलहाल अपने समर्थकों को बंगाली भाषा में संबोधित करते हुए बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हें आप देख रहे हैं सड़क पर। आज इसी तरीके से बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के, वो सब उतरे हुए हैं। बंगाल के अंदर बीजेपी ने आज बंद का आह्वान किया था, 12 घंटे का ये बंद, जो अब दोपहर होते होते बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी का बंद सफल। ममता बनर्जी जानबूझकर इस बंद को विफल दिखाने की
कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश भी असफल होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर सुकांत मजूमदार की तरफ से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण मार्च ही करना चाह रहे हैं वो, लेकिन उसकी भी इजाजत ममता की पुलिस उनको नहीं दे रही। ममता की पुलिस ममता के इशारे पर काम कर रही है। कोलकाता की पुलिस ममता के नौकर की तरह काम कर रही है। इस शब्द का इस्तेमाल खुद सुकांत मजूमदार की तरफ से किया गया है। और इस बीच आज दिन भर पश्चिम बंगाल का ये पूरा हाल इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोलकाता, कूच बिहार, सोनारपुर, बीरभूम, नॉर्थ परगना, सिलीगुड़ी, हावड़ा, अलीपुरद्वार, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मतलब उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक हर तरफ स्थिति एक जैसी है। हर तरफ बीजेपी का ये जो बंद, उसका असर देखने के लिए मिल रहा है इन तस्वीरों में। और साथ ही एक संघर्ष देखने के लिए मिल रहा है जहां सियासी तौर पर आमना सामना बीजेपी वर्सेस टीएमसी का होता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो बंद के समर्थन में उतरते हैं, उन्हीं का विरोध करने के लिए जगह जगह टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए नजर आते हैं। टीएमसी की तरफ से आज कई जगह मार्च और रैली का आह्वान किया गया है, रैलियां निकाली जा रही हैं। ये बैरकपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। यहां बैरकपुर में इस समय टीएमसी के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। यही बैरकपुर से पिछली बार बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह, इस बार बैरकपुर सीट टीएमसी ने अर्जुन सिंह को हराकर टीएमसी के कब्जे में कर ली। और ऐसे में अब यहां आर पार की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बैरकपुर में टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और बीच में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल मायो रोड से तस्वीरें हैं कोलकाता की, जहां तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर आज एक कार्यक्रम चल रहा है। और इसी कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर में ममता बनर्जी भी पहुंचेंगी। मतलब एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी और अन्य विपक्षी दल जो हैं वो ममता के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी सार्वजनिक मंच पर नजर आने वाली हैं। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के इसी मंच पर कुछ ही देर में ममता बनर्जी का संबोधन होगा। और देखना दिलचस्प होगा कि सियासी तौर पर जब कोलकाता की निर्भया डॉक्टर बिटिया के रेप मर्डर मामले में सीधे कटघरे में खड़ी हुई ममता सरकार और खुद मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, तो आज इस मंच से वो क्या संदेश देंगी। इससे कुछ देर पहले ममता बनर्जी की तरफ से साफ किया गया कि आज जो तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का स्थापना दिवस है वो कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को समर्पित कर रही हैं। और इस बीच सुकांत मजूमदार जहां पर मौजूद है वहां पर अब हिरासत वाला एक्शन शुरू हो गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं वरुण के पास। वरुण, हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल एक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अगर सुकांत मजूमदार खुद यहाँ से चले जाते हैं तो उनको हिरासत में नहीं लिया जाएगा। एक बार फिर से वो कुछ संबोधित करें। বাংলা প্রথমে বাংলা হিন্দি প্রথমে বাংলা হিন্দি কোড আমাদেরকে পারমিশন দিয়েছে। আমরা কালকে থেকে 7 दिन ব্যাপী আবার আমাদের ধর্ণা আমরা চালু করছি। ধর্ণায় আমাদের কর্মীরা এর तो फिलहाल बंगाली में अपनी बात रख रहे हैं और बहुत मुमकिन है इसके बाद हिंदी में भी सुकांत मजूमदार अपनी बात रखें। देखिए, सुकांत मजूमदार अब खुद पीछे हट जाएंगे या नहीं, ये देखना होगा हमें। सुकांत मजूमदार जो हैं, क्या उनको यहाँ से हिरासत में लिया जाएगा, ये हमें देखना होगा। जी जी वरुण जी, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাসে প্যাসেঞ্জার নেই, মেট্রোতে প্যাসেঞ্জার নেই, ট্রেন আটকে গেছে। মানুষকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই বন্ধকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য। हिंदी देखिए, आज कोलकाता हाईकोर्ट ने हमारी जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे। और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को हम साधुवाद देते हैं, उनके वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। 29 अगस्त से नॉन स्टॉप 7 दिन बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और मांग सिर्फ एक ही, ममता बनर्जी इस्तीफा दें। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी, देखिए बिल्कुल ममता बनर्जी मैं वरुण आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन जरा ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। देखिए, ये जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं लोगों से कि आप जो हैं वो बंद कीजिए। ये बंद को सफल बनाने की यहाँ पर एक अपील जो की जा रही है, ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। সজল ঘোষ আটক হওয়ার পরে সজল ঘোষের স্ত্রীর নেতৃত্বে মিছিল বেরিয়েছে। तानिया घोष তিনি দোকানে और आइए एक बार फिर से अब आपको लेकर चलते हैं वरुण जैन के पास। वरुण, 29 अगस्त से लगातार 7 दिन बीजेपी का धरना प्रदर्शन, जिसकी इजाजत हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दी है। और ऐसे में मांग वही
इस्तीफा दे ममता बनर्जी, इसी मांग के साथ धरना देगी बीजेपी कल से। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी तरीके से ममता सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। जिस तरीके से मजूमदार ने दावा किया कि हाईकोर्ट से इजाज़त मिल गई है और अब आगे 1 हफ्ते तक प्रदर्शन चलेगा, तो आप समझिए कि किस तरीके से पिछले 2 दिनों के अंदर जो दृश्य थे वो देखने को मिले थे। ज़बरदस्त सपोर्ट जो था वो जनता का मिला था। शहर की गली गली, घर घर से जो बच्चे, बड़े, बूढ़े, वो निकल कर आकर अपना समर्थन दे रहे थे। तो अगर आने वाले 1 हफ्ते तक यही जो दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो किस तरीके से ममता बनर्जी सरकार को बीजेपी घेरने में कामयाब होगी, किस तरीके से उन्हें बैकफुट पर लाती है। लगातार मांग एक ही बनी हुई है कि ममता बनर्जी अपना इस्तीफा दें। क्या वो इस्तीफा देती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साहित है। जिस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर उनको एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर, गलियों पे जो बच्चे, बड़े सब निकले कल, जिस तरीके से जबरदस्त सपोर्ट मिला, जिस तरीके से पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाई, उसके बाद अब बीजेपी पूरी तरीके से लामबंद हो चुकी है और आने वाले और हफ्ते 10 दिन के अंदर ममता सरकार को बैकफुट पर लाने की पूरी तैयारी कर रही है। जी, और ये देखिए किस तरीके से झड़प हो रही है। ये देखिए यहाँ पर झड़प हो रही है, एक तरीके से गुत्थम गुत्था यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने मार्च निकाल रहे हैं, टीएमसी अपना मार्च निकाल रही है। एक तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं, झंडे लेकर अपने हाथ जोड़ जोड़कर बीजेपी के लोग निवेदन करते हैं जो दुकानें खुली हुई हैं कि आप दुकान अपनी बंद कर दीजिए। और दूसरी तरफ से टीएमसी के कार्यकर्ता आते हैं, उनके हाथ में उनकी पार्टी के झंडे होते हैं और वो लगातार वहां पर झंडे अपने लहराकर लोगों से कहते हैं कोई जरूरत नहीं है दुकान बंद करने की। देखिए किस तरीके का ये आर पार की स्थिति बनी हुई है। ये कोलकाता की कोले मार्केट है और ये मार्केट यहाँ पर आपको काफी दुकानें खुली हुई नजर आएंगी, काफी दुकानों के शटर बंद भी नजर आ रहे हैं, कुछ खुले हुए भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता পরিস্থিতি আমার গায়ে হাত তুললো কেন? আমি তো মিছিলে দাঁড়িয়ে আছি, আমি তো কিছু বলিনি। এই মুহূর্তে ফের দেখছি, এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃণমূলের অভিযোগ যে बीजेपी बंद करार चेष्टा करছে जोर करे এবং সেই কারণে हमारे सहयोगी जो हैं एबीपी आनंदों के वो भी ग्राउंड पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि देखिए टीएमसी इस बात का विरोध कर रही है सड़क पर उतरकर कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जबरन इस इलाके में आकर बंद करवाने की कोशिश में है और उसी का विरोध यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 गुट नजर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको बीजेपी का ये झंडा आगे की तरफ नजर आ रहा है और जरा सा पीछे की तरफ जब कैमरा घूमेगा तो वहां पर आपको टीएमसी जो है उस पार्टी के झंडे नजर आएंगे। मतलब यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं कोल मार्केट में कोलकाता की और यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। यहाँ जो दुकानें खुली हुई हैं बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें बंद करने के लिए निवेदन कर रहे हैं और साथ ही जो बंद कराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है उसी के विरोध में टीएमसी के लोग यहाँ पर सामने आ रहे हैं और वो दुकानदारों से कह रहे हैं नहीं आप दुकान बंद नहीं करेंगे। ये आर पार की स्थिति सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहवाल इस समय यहाँ पर मौजूद है। मनोज्ञा, ये कोल मार्केट की तस्वीरें हम देख रहे हैं और यहाँ पर सीधे बीजेपी के बंगाल बंद पर लग रहा है कि ये पूरा का पूरा सियासी मैदान बीजेपी वर्सेस टीएमसी में आर पार में तब्दील हो चुका है। जिस तरह से कोले मार्केट क्योंकि ये सब्जी का होलसेल का सबसे बड़ा मार्केट है। सुबह 3 बजे से ये मार्केट खुल जाता है और रात तक चलता है। पूरे बंगाल यहाँ सब्जी आती है और आदान प्रदान होता है। यहीं से होलसेल मार्केट सब्जी मार्केट का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है जहाँ दाम तय कर दिए जाते हैं सारे दिन को सब्जी के। और आप कल्पना कीजिए कि सबसे छोटे और सबसे बड़े बाजार में इस समय बंगाल के कोलकाता के जिससे जो तस्वीरें आ रही है जहाँ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बैठक हो रही है, जहाँ दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस तय कराने में लगी है
स्थिति को सामान्य और संभालने में लगी हुई है। ये अपने आप से दिखा रहा है कि बंगाल के समर्थन में है, बंगाल बंद के विरोध में है और साथ साथ ही विरोध और समर्थन की स्थिति ही इतनी असमंजस की हो गई है कि पुलिस की लगातार कोशिशों के बावजूद स्थितियां बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो सत्तापक्ष यानी पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रही है। सामान्य तौर पर लोग दुकान बंद करना चाहते हैं लेकिन दुकानों को बंद नहीं कर जा रहा है और ये तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है। रुमाना किसी जिस तरह की तस्वीरें अभी तक आपने देखी है वो बड़ी बड़ी दुकानों की है या फिर इस तरह के होलसेल मार्केट में दुकानों को बंद करना, उनको वहां पर लोगों का समर्थन में आना या लोगों का विरोध में आना और इस तरह पुलिस स्तर पर उतर जाना, ये कमोबेश बहुत कम देखने को मिलता है बंगाल में। खासतौर से तब जब सत्ता पक्ष के खिलाफ आसपास कोई चुनाव न हो लेकिन इस तरह का आंदोलन गतिविधि पकड़ रहा हो और गति जिस तरह से पकड़ रहा हो वो कम होती नजर नहीं आ रही है। जहाँ सड़कों पर सामान्य लोग, महिलाएं, दुकान के लोग, दुकान चलाने वाली महिलाएं, स्थानीय महिलाएं, कार्यकर्ता सभी एक साथ एक मंच पर शामिल हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, और फिलहाल तो इन तस्वीरों को देखकर ऐसा अंदाज लग रहा है कि जैसे कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की इंसाफ की लड़ाई फिलहाल सत्ता के लिए संघर्ष की लड़ाई बन चुकी है। जिस तरीके का यहाँ पर सियासी आर पार देखने के लिए मिल रहा है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, दोनों दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं जिनकी दुकानें खुली हुई हैं कि आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए, और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जबरन टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं, जैसा कि मनोज्ञा बता रही थी कि वो दुकानें बंद नहीं होने दे रहे, जो दुकानदार बंद में शामिल होना चाह रहे हैं जबरन उनसे दुकानें खुलवाने का काम टीएमसी के ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता पुलिस भी मिल गई है। बंगाल पुलिस, बीजेपी आरोप लगा रही है, टीएमसी कार्यकर्ताओं का साथ दे रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को हमने सुना, जिनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि बीजेपी का बंगाल बंद आज सफल हुआ। यह सुकांत मजूमदार की तरफ से साफ कर दिया गया। उन्होंने कहा इस बंद को सफल बनाने के लिए जो आम जनता है वो आगे आई है और आम जनता का उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। फिलहाल हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। अब से कुछ देर पहले सुकांत मजूमदार जो हैं वो बागुघाटी इलाके में मौजूद थे और वहीं से हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं वरुण जैन से अभी का अपडेट क्या है। क्या सुकांत मजूमदार वापस चले गए, ये जानकारी देते हुए कि कल मतलब 29 अगस्त से हाईकोर्ट की अनुमति के हिसाब से बीजेपी अब 7 दिन तक धरना प्रदर्शन जारी रखेगी, या फिर पुलिस ने सुकांत मजूमदार को हिरासत में लेकर जबरन वहां से हटाया है? वरुण, नहीं देखिए बिल्कुल सुकांत मजूमदार को अधिकारियों ने समझाया और उसके बाद वो अपनी बात रखकर यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, कई सिक्योरिटी कंसर्न है। उसके बाद सुकांत मजूमदार अपनी सिक्योरिटी के साथ यहाँ से निकल गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो रास्ता है वो क्लियर हो गया है। कुछ सिक्योरिटी यहाँ पर जरूर नज़र आ रही है और ये जो मेरे पीछे ट्रैफिक है अब आप देखेंगे एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो गया है, जो कि पूरी तरीके से बंद हो गया था। लेकिन सुकांत मजूमदार ने बेहद अहम बात कही कि कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है और ये थमता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 2 दिन में जिस तरह की सफलता यहाँ पर बीजेपी को मिली, जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग, आम जनता, सबसे अहम बात हो जाती है कि कंट्रीब्यूशन किसका था, आम जनता जो थी वो सड़कों पर निकली। उसके बाद काफ़ी उत्साहित है बीजेपी और अगले 1 हफ्ते तक इसी तरीके से प्रोटेस्ट करने की जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी घेराबंदी ममता दीदी की यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब उनको जवाब देना ही पड़ेगा। सबसे अहम बात है जिस तरीके से दरिंदगी हुई है उस घटना ने कहीं ना कहीं आम आदमी को, यहाँ पर जो आम बाशिंदा है उसको आहत किया है और वही वजह है कि वो जो आम आदमी है वो घर से निकल रहा है और इस तरीके के प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहा है। मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में नहीं आए हैं, वो आए हैं तो इस मांग पर आए हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी घर मैं लौटूंगी वरुण आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा इस बीच दर्शकों को लेकर चलते हैं श्याम बाजार इलाका, जहां पर डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो ये सियासी आर पार बीजेपी वर्सेस टीएमसी का जारी है, वहीं दूसरी तरफ ये कोलकाता का श्याम बाजार इलाका और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। लगातार
डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि डॉक्टर्स के लिए अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इसी मांग को लेकर डॉक्टर्स इस समय सड़क पर उतरे हुए हैं। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, ये मांग तो हर किसी की है ही, और साथ ही साथ ये डॉक्टर्स का प्रदर्शन, सड़क पर डॉक्टर्स उतरे हुए हैं, मांग कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, उसे और पुख्ता बनाने के लिए। तो ये कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से आज प्रदर्शन नजर आ रहा है, कहीं पर टीएमसी, कहीं पर बीजेपी, और ये डॉक्टर्स का प्रदर्शन, ये कोलकाता का श्याम बाजार इलाका है। और आप जानते हैं इसी कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में ही वो आरजीकर अस्पताल जहां डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई थी, उसी श्याम बाजार इलाके में डॉक्टर्स उतरे हुए हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि अदालत के आदेश के बाद आरजीकर अस्पताल में जो सुरक्षा का जिम्मा है वो केंद्रीय सुरक्षा बल को दे दिया गया था। पर कुल मिलाकर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा अभी भी एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके लिए कुछ पुख्ता इंतजाम जरूरी है हो। इसी मांग को लेकर डॉक्टर्स भी सड़क पर उतर गए हैं। श्याम बाजार इलाके से तस्वीरें आपके सामने हैं। श्याम बाजार वही इलाका जहां आरजीकर अस्पताल है, जहां डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से पार्टी के झंडे हाथ में लेकर सड़कों पर उतरे हुए नजर आए आज दिन भर। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जिसमें आप शुभेंदु अधिकारी को देख रहे हैं, वो सड़क पर उतरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ता, कहीं पर टीएमसी के कार्यकर्ता, और इस सब के बीच डॉक्टर्स भी अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं श्याम बाजार इलाके में। तो इंसाफ की ये जंग है। बीजेपी का आज बंगाल बंद है, बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। तो बंद बंगाल है और बम, बंदूक और बवाल है। दरअसल भाटपाड़ा में टीएमसी के गुंडों ने जबरदस्त फायरिंग कर दी। बीजेपी नेता की कार पर यह फायरिंग की गई है। पुलिस टीएमसी के गुंडों का जहरीला कॉकटेल, ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है। बंगाल में नेता विपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका बयान आया है, कह रहे हैं कि ये जो पुलिस और टीएमसी के गुंडों का कॉकटेल है, ये बीजेपी को डरा नहीं पाएगा। ये बयान शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। भाटपाड़ा में बीजेपी नेता को निशाना बनाकर फायरिंग का मामला, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं आज नेता विपक्ष बंगाल में। और वो कह रहे हैं कि भाटपाड़ा में जो टीएमसी के गुंडों ने फायरिंग कर दी है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये जो टीएमसी और बंगाल पुलिस, इनका जो जहरीला कॉकटेल है, ये बीजेपी को डरा नहीं पाएगा। और इस बीच आज दिन भर बंगाल में सुबह 6 बजे से जब बीजेपी ने बंद का आह्वान किया, उसके बाद से जो तस्वीरें दिखी हैं अलग अलग इलाकों से, वो आपके सामने हैं। इसमें कोलकाता, कूच बिहार, सोनारपुर, बीरभूम, नॉर्थ परगना, सिलीगुड़ी, हावड़ा, अलीपुरद्वार, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मतलब उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक हर तरफ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और किस तरीके का असर यहां पर इस बंद का रहा है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। कहीं पर आपको बिल्कुल सन्नाटा सा नजर आएगा, कहीं दुकानों के शटर बंद नजर आएंगे, कहीं पर आपको पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों को घसीटती हुई नजर आएगी, कहीं आपको टीएमसी वर्सेस बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही सोनारपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर रेलवे ट्रैक पर बीजेपी का झंडा लहराते हुए पार्टी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जो रेल रोकते हुए नजर आए इस बंद के दौरान। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले जो बीजेपी के बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी का ये बंद आज सफल रहा। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि इस बंद को बंगाल के आम लोगों ने सफल बनाया है, इसीलिए बंगाल के लोगों का उन्होंने धन्यवाद भी दिया। और इस बंद की वजह से जिन लोगों को दिक्कत आई है, उनसे माफी भी सुकांत मजूमदार ने मांगी है। हालांकि कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से कटघरे में टीएमसी को, कटघरे में कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस को खड़ा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि जानबूझकर इस बंद को असफल दिखाने की कोशिश टीएमसी की तरफ से और बंगाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। और ये जो तस्वीरें हैं वो कोलकाता श्याम बाजार इलाका, जहां जूनियर डॉक्टर जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कोलकाता के निर्भया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं ये जूनियर डॉक्टर्स। और साथ ही इन डॉक्टर्स की तरफ से मांग जो है वो अपने लिए सुरक्षा की जा रही है। खुद को सुरक्षित अस्पतालों में ये डॉक्टर महसूस नहीं करते। अपनी इसी सुरक्षा की मांग को लेकर आज कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स भी सड़क पर उतरे हुए हैं। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दो।
तो न्याय चाहिए के नारे लगाते हुए यहां पर जूनियर डॉक्टर्स को आप सुन रहे थे। कोलकाता के शाम बाजार इलाके में सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं कोलकाता की निर्भया के लिए, और अपनी सुरक्षा को लेकर भी सड़क पर उतरने को मजबूर ये रेजिडेंट डॉक्टर्स। इसी बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं।